गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ विष्णु नमन। मैं आज आप लोगों का अपने चैनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम लीगल फेबल है इस पे स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले आज कॉन्स्टिट्यूशन की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें पहला टॉपिक है द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम लोग अपना प्रीएम्बल पढ़ते हैं, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट मीन्स सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्रीएम्बल स्टार्ट होता है, जैसा कि आपको इस हमारे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा कि जैसा हमने पहले से लिख के रखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये वर्ड हमें कहीं से रिजेंबल हो रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, तो इसका ओरिजिन ऑफ हम प्रीएम्बल कर सकते हैं, या हमने ये कह सकते हैं कि हमने प्रीएम्बल लिया कहाँ से। तो दैट इज द प्रीएम्बल ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी वहीं से स्टार्ट होता है कि दैट वी द पीपल ऑफ अमेरिका। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ जो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये है कि हम इस प्रीएम्बल को किसको दे रहे हैं, whom we are giving this constitution या दिस प्रीएम्बल। तो इसका आंसर हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रीएम्बल हम लोग वी द पीपल को दे रहे हैं। मतलब जो सॉवरेंटी है, सॉवरेंटी वी द पीपल में हेल्ड करेगी। हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के अल्टीमेटली मालिक कहा जा सकता है, या हम लोग कहा जा सकता है कि सॉवरेंटी। इसमें डिफरेंट केसेस भी हैं, इसको हम फर्दर रेफरेंस में डिस्कस करेंगे। पहले आज हम प्रीएम्बल को रिसाइट करेंगे और प्रीएम्बल के कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं जिसके बारे में क्लियरिफिकेशन करना चाहेंगे, और जिससे आपको प्रीएम्बल के बारे में क्लियरिटी है। सबसे पहले तो एक और बात इम्पोर्टेंट कि आप एज ए लीगल स्टूडेंट, एज जो व्यक्ति प्रिपरेशन कर रहा है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि एज ए लीगल स्टूडेंट यू विल हैव टू रिमेंबर द प्रीएम्बल, बिकॉज प्रीएम्बल इज दी वी कैन से एज डिफरेंट ज्यूरिस्ट आर देयर। जैसे के एम मुंशी ने कहा कि प्रीएम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या एन पालकी वाला जस्टिस साहब ने कहा है कि प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीनिंग देयर बाय कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, कि उस आइडेंटिटी कार्ड को देखने के बाद हमारे बारे में क्या हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है, हम इसको कह सकते हैं। या इन दी बेरूबारी केस में कहा गया था कि प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंडसेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोगों ने क्या ऐसी थिंकिंग रखी होगी, क्या वो चाहते थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस ऑब्जेक्ट को सर्व करे, उस ऑब्जेक्ट के लिए ये प्रीएम्बल रिजेंबल करता है, उनकी थिंकिंग को रिजेंबल करता है, और किस ऑब्जेक्ट को ये अचीव करना चाहता है उसको रिजेंबल करता है। लेट्स कम टू द वर्ड्स दैट इज द वी द पीपल ऑफ इंडिया। जैसा हम ये कुछ स्पेसिफिक इसमें वर्ड्स हैं, जैसे देखिए कुछ जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं, इनको हम कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जैसे उनको हम एक ब्रैकेट बॉक्स में बना दे रहे हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये एक फ्रेज है। फिर उसके बाद एंड जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस कैसी होगी। तो सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी। ये वर्ड सोलेमनी क्या है? सोलेमनी का मतलब होता है बहुत पवित्र मन से या बहुत सत्यनिष्ठा से हम अपने संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं। जो हिंदी में वर्ड मिलता है अंगीकृत कर रहे हैं, या हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी, हमने पवित्र मन से ये कसम खाई है। रिजॉल्व मीन्स कसम खाई है कि टू कॉन्स्टिट्यूट, हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंडिया, भारत को। कैसा बनाएंगे? इनटू अ सॉवरेन। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हम भारत को एक सॉवरेन बनाएंगे। सॉवरेनिटी क्या होती है? सबसे पहले जो कीवर्ड्स हैं हम उनको आगे ऐसे डिस्कस करते हुए चलेंगे कि सॉवरेनिटी क्या होती है। तो सॉवरेनिटी सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल टर्मिनोलॉजी में हम कह सकते हैं कि सॉवरेनिटी कुछ ऐसी चीज है जिसमें जो ऑल इन ऑल होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो सुप्रीम अथॉरिटी होता है। देयर इज नो अदर अथॉरिटी टू मैनेज इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल फंक्शंस। जैसे इंडिया क्या है? इंडिया एज ए सॉवरेन कंट्री, देयर इज नो अदर बॉडी टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इंडिया एज ए टेरिटरी या एज अ कंट्री। और सॉवरेनिटी दो तरह से होती है, एक एक्सटर्नल सॉवरेनिटी और दूसरा इंटरनल सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल मतलब
टू डील विद द एक्सटर्नल अफेयर्स, और इंटरनल सॉवरेनिटी मतलब टू डील विद द इंटरनल अफेयर्स। और सॉवरेनिटी के बाद दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो 42nd अमेंडमेंट, नहीं सॉरी 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में आया था। इस 1976 के अमेंडमेंट में या 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इस अमेंडमेंट में कुछ 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे जो हैं सोशलिस्ट, सेकुलर, और एक वर्ड और इसमें मिलता है इंटीग्रिटी। ये है इंटीग्रिटी, ठीक है। ये 3 वर्ड्स हमारे 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। तो अब हमारा संविधान का प्रियम्बल जो है और कंप्लीट और अच्छे से हमारे सामने आया है। तो इसमें हम सोशलिस्ट वर्ड को हम डील करना चाहेंगे कि सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, समाजवाद मतलब क्या होता है। तो समाजवाद का मतलब, जैसा कि आज हम देख रहे हैं, समाजवाद का मतलब a society under which the prevalence welfare of the state is prevalent। मतलब जो स्टेट का जो ड्यूटी है वो वेलफेयर स्टेट नेचर है, मतलब वो पब्लिक कल्याण या लोक कल्याण के लिए काम कर रही है। जनरल पब्लिक के बीच में डिफरेंसेस, जो खाईज हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसको हम समाजवाद कह सकते हैं। अगला वर्ड है सेकुलर। सेकुलर जो बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेबल वर्ड है, या हम कह सकते हैं कि हमेशा डिस्प्यूट में रहता है। सेकुलरिज्म मीन्स क्या होता है, तो इसको डील करने के लिए हम कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म मीन्स स्टेट इज हैविंग नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। मतलब कि राज्य अपना कोई एक स्पेसिफिक धर्म नहीं धारण करेगा। यदि सपोज करिए कि जैसे डिफरेंट कंट्रीज हैं, जैसे सीरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनको हम इस्लामिक कंट्री कह सकते हैं, बट इंडिया को हम हिंदू कंट्री नहीं कह सकते। जैसा कि आजकल पॉलिटिकल पार्टीज में या डिफरेंट चीजों में हम देखते हैं, इंडिया हिंदू कंट्री नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी धर्मों को इक्विवेलेंट समानता दी गई है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जो भी रिलीजन हो, चाहे सिखिज्म हो, सभी धर्मों को इक्वल माना गया है। राज्य अपना एक स्पेसिफिक धर्म नहीं धारण करेगा, चाहे किसी भी धर्म की बात हो। तो सेकुलरिज्म के बारे में हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट केसेस भी आए हैं। जैसे केशवानंद भारती के वैसे स्टेट ऑफ केरला के केस में 1973 के केस में कहा गया था कि द सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जैसा आप लोग केशवानंद भारती का केस अगर जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो इन फ्यूचर में बताऊंगा कि इस केस को हम लोग लीडिंग केसेस, वन ऑफ द लीडिंग केसेस कह सकते हैं, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल को इवॉल्व किया गया था। और आज तक की इतिहास में सबसे बड़ी बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, ये इसी केस में थी। दैट वाज ऑफ 13 मेंबर जजेस, ठीक है। तो इसमें बताया गया था कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और केस था जिसका नाम है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इस केस में भी सेकुलरिज्म को जो है बताया गया था कि सेकुलरिज्म इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अगला एक केस हम सेम ईयर मतलब 1994 का ही कह सकते हैं, RC पौड्याल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहा, जिसमें कहा गया था कि सेकुलरिज्म मीन्स नेशंस कमिटमेंट टू ट्रीट ऑल पर्संस ऑफ ऑल द फेथ इक्वली। मतलब राज्य की ये दायित्व है या राज्य की ये ड्यूटी है कि वो सभी व्यक्तियों को, सभी धर्मों के सभी व्यक्तियों को सेम तरह से ट्रीट करेगी। उनको एक डिफरेंट आईने से नहीं देखिए। अगर कोई भी जो शासक होता है या किंग होता है या हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो हमारा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो किसी भी एक चश्मे से किसी भी जनरल पब्लिक को नहीं देखेगा, ठीक है। आफ्टर सेकुलरिज्म डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जैसा ये वर्ड लिखा गया है, इसका मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है विल बी चूजन बाय अ स्पेसिफिक पैटर्न, सेट ऑफ पैटर्न, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। और उसमें वो उस पैटर्न को क्या कहा जाता है, उसमें इलेक्शन के द्वारा, मतलब चुनाव के द्वारा जो हेड ऑफ द स्टेट है चुना जाएगा। जैसे हमारा प्रजातंत्र था, प्रजातंत्र के जस्ट अगेंस्ट यहाँ पे एक किसी स्पेसिफिक पर्पस को, एक स्पेसिफिक पर्सन को हेड ऑफ द स्टेट नहीं बनाया जाता, या उसके पर्टिकुलर जो भी
हेयर्स होते हैं उनको भी हेड ऑफ द स्टेट नहीं बनाया जा सकता, जैसे किंगशिप में होता था। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम उसको हेड ऑफ द स्टेट बनाएंगे जो हमारी जनता के द्वारा चुन के हमारे बीच में आया। ठीक है। आफ्टर दैट रिपब्लिक के बाद कहा जा रहा है कि टू सिक्योर, हम और सुनिश्चित करना चाहते हैं क्या चीज, ऑल इट्स सिटीजन्स मीन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों के लिए हम क्या सुनिश्चित करना चाहते हैं, जस्टिस, हम न्याय सुनिश्चित करना चाहते हैं। और वो न्याय कैसा होगा, न्याय 3 तरह का होगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीनों तरह के न्याय को भी सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है, या राज्य का ऑब्जेक्ट है कि इस ऑब्जेक्ट को या उस उद्देश्य को राज्य प्राप्त करना चाहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप, मतलब 5 तरह की आजादी है। जैसे हमने जस्टिस देखा, इसको याद करने का तरीका क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जस्टिस हमारे यहाँ कितने तरह की है, 3 तरह की है। लिबर्टी कितने तरह की है, 5 तरह की है। कौन कौन सी लिबर्टी है, थॉट, हम विचार कर सकते हैं, उन विचारों को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना बिलीफ, अपना विचार हम रख सकते हैं, एक फेथ रख सकते हैं, फेथ मतलब फेथ ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन हैविंग, सपोज करिए कि हम हिंदुइज्म में विश्वास करते हैं, मुस्लिमिज्म में विश्वास करते हैं, या क्रिश्चियनिटी में जो भी है हमारा रिलीजन, हम उसमें विश्वास करते हैं, एंड वर्कशिप, और उस विश्वास के अकॉर्डिंग हम पूजा भी कर सकते हैं। ये 5 तरह की आजादी हमको मिली है। और उसके बाद इक्वलिटी हमको कितने तरह की मिली है, 2 तरह की। कौन कौन सी, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब 2 तरह की इक्वलिटी भी, हम समानता भी सुनिश्चित की गई है। या तो हमारी कैसी कैसी इक्वलिटी होगी, पहली चीज कि हम स्टेटस को इंश्योर करेंगे, दूसरी चीज हम अपॉर्चुनिटी मतलब अवसरों की समानता, जैसा कि हमने आर्टिकल अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में पढ़ना है। फर्दर हम पढ़ेंगे कि हम अवसरों को भी समान उपलब्ध कराएंगे जनरल सिटीजन्स के बीच में। ठीक है। एंड टू प्रमोट, और इन सब चीजों को प्रमोट मीन्स बढ़ावा देंगे, क्या क्या चीजें, एमंग देम मतलब द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एमंग देम ऑल मतलब अपने नागरिकों के बीच हम क्या क्या चीजों को प्रमोट करेंगे, वो है फ्रैटर्निटी। सबसे पहली चीज क्या है, फ्रैटर्निटी मीन्स होता है ब्रदरहुड। ठीक है, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। हम अपने नागरिकों के बीच ब्रदरहुड को भी हम एक्सपेंड करेंगे, अपने भ्रातृत्व जिसको हम शुद्ध हिंदी में कहा जा सकता है, भ्रातृत्व को हम बढ़ावा देंगे। और एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और एक व्यक्ति की डिग्निफाइड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन मतलब भारत की एकता और अखंडता, इन दोनों चीजों को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। और इन सारी चीजों को अपने मन में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अपने इस संविधान सभा में क्या सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, नवंबर 26 1949 को हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सुनिश्चित करेंगे कि डू हेयर बाई अडॉप्ट, एक वर्ड है जैसे अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवरसेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम जनरल पब्लिक अपने सिटीजन्स को ये संविधान बना के समर्पित कर दे रहे हैं। ठीक है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडॉप्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनैक्टमेंट, तो जैसा इनैक्टमेंट हम जानते हैं, इनैक्टमेंट मीन्स होता है टू मेकिंग एनी लॉ थ्रू द प्रोसीजर दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इनैक्टमेंट करते हैं, जिसको विधायन हम हिंदी में बोल सकते हैं, वो इनैक्टमेंट है। बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एडॉप्शन, तो एडॉप्शन जैसे हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू कंसीडर द वर्ड अडॉप्ट, हाउ कैन यू इलेबोरेट द वर्ड एडॉप्शन, तो इसका आंसर ये होगा कि एडॉप्शन मीन्स कि एज वी हैव एक्सेप्टेड द ऑलरेडी मेड लॉज दैट हैज बीन मेड इन डिफरेंट कंट्रीज, जो डिफरेंट कंट्रीज में बनाया गया पहले से बनी हुई विधियां हैं, उन विधियों को हमने क्या किया है अपने कंट्री में विथ सम अमेंडमेंट, सब चेंजेस हमने उसको एडॉप्ट किया है, एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसको बोला जाता है एडॉप्शन। एंड गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और इस संविधान को हम आज अपने इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अपने
अपने आप को समर्पित करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल के बाद इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल को जैसे हम इनरी बेरूबारी का केस कह सकते हैं। इस केस में कहा गया था कि इट इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ठीक है, और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है कि वेदर प्रियम्बल कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे शायद हम प्री के एग्जाम से या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या प्रियम्बल, या इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, यू विल हैव टू जस्टिफाई वेदर द प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो इस क्वेश्चन को हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।